उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने देशवासियों को नवरात्र और हिंदू नववर्ष की बधाई दी है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि शक्ति की उपासना का पर्व आज से शुरू हो रहा है। देश भर में शक्ति की उपासना की धूम मची हुई है। कुछ ही दिन में बैसाखी भी आने वाली है। मैं आपको बैसाखी की भी शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि चारों तरफ एक ही संदेश है, एक ही गूंज सुनाई दे रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम मोदी ने कहा कि जब देश मजबूत होता है तो दुनिया सुनती है। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। भारत तेजी से विकास कर रहा है। विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। पीएम ने कहा कि जब नीयत सही होती है तो नतीजे भी सही मिलते हैं। भारत अगर ठान लेता है तो सफलता हासिल करके रहता है। पीएम मोदी ने कहा कि सारी दुनिया की मुश्किलों के बीच भारत आज दिख रहा है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कभी कांग्रेस सरकारें दुनिया से मदद मांगती थी, लेकिन कोरोना के महासंकट में भारत ने पूरी दुनिया में दवाइयां और वैक्सीन भेजी। दुनिया में कहीं भी युद्ध का संकट आया, हम एक एक भारतीयों को सुरक्षित वापस लाए। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब के ग्रंथों को भारत लाए। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश में जिस शक्ति की पूजा हो रही है, उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के सामने हम शीश झुकाते हैं, उसको उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के लोग करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन को मंदिर निर्माण से नफरत है। विपक्षियों ने प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण को ठुकराया। कांग्रेस को विरासत की कोई परवाह नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल पहले किसान बेहा था। सपा, बसपा और कांग्रेस के 14 साल में जितने रुपए गन्ना किसानों को मिले थे, उससे ज्यादा रुपए योगी जी की सरकार 7 साल में गन्ना किसानों को दे चुकी है। देश में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर बड़ा अभियान चल रहा है। उससे भी पीलीभीत के किसानों को बड़ा फायदा होने वाला है। भाजपा सरकार ने गन्ना किसानों की परेशानी को कम करने के लिए पूरी ताकत से काम किया है। कई चीनी मिलें खुली हैं, कई का विस्तार हुआ है और ये काम लगातार किया जा रहा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत की यात्रा को संकल्प को साकार करने के लिए यहां आए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को नई पहचान मिली है। कोई सोचता था कि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण नहीं हो पाएगा, पर यह संभव हो गया। सीएम योगी ने कहा कि आज आप बदलते हुए भारत को देख रहे हैं। कि स्वतंत्र भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाने जा रहा भारत आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक ग्लोबल पावर बनने की ओर अग्रसर है। हम सब की आने वाली पीढ़ियां इसके बारे में कृतज्ञता ज्ञापित करेगी। बहनों और भाइयों, आज इस बदलते हुए भारत को हम सब ने देखा है। ये बदलता हुआ भारत, जिस बदलते हुए भारत में सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी हैं और गरीब कल्याण की योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। बहनों और भाइयों, ये बदलते हुए भारत ने कभी किसी ने सोचा था कि गुरु नानक देव जी का जन्म जिस भूमि पर हुआ था, कभी वह अखंड भारत का हिस्सा था। कांग्रेस की कुटिल चालों से देश का विभाजन हुआ, लेकिन सिख भावनाओं का सम्मान करते हुए, भारत की उस आस्था का सम्मान करते हुए करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया, जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। बहनों और भाइयों, हम सब इस बारे में जानते हैं कि देश के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादों ने भारत की हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था। लेकिन बाल दिवस कोई और ही दिवस मनाया जाता था।
हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में पूरे भारतवासियों को देकर के भारत माता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के उन 4 साहबजादों के प्रति और उन अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और आज पूरे देश के अंदर हर जगह हर ओर यह आयोजन होता आ रहा है। पीलीभीत में एक तरफ बांसुरी की सुरीली आवाज है तो दूसरी तरफ टाइगर की दहाड़ भी है। हमारी सरकार पीलीभीत टाइगर रिजर्व की ख्याति को भी देश और दुनिया के कोने कोने में ले जाने का काम कर रही है। यहां इको टूरिज्म का नया इकोसिस्टम बन रहा है। यहां के नौजवानों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, पीलीभीत और ये पूरा क्षेत्र खेती किसानी के लिए भी जाना जाता है। आप याद कीजिए 10 वर्ष पहले तक किसानों की क्या स्थिति थी। महंगे यूरिया की कालाबाजारी होती थी और किसानों को लाठियां खानी पड़ती थी। आज यूरिया भी पर्याप्त मिलता है और लगातार मिलता है। जो बोरी दुनिया में 3000 रुपये में यूरिया की बोरी बिकती है, वो हमारी सरकार सिर्फ 300 रुपये से भी कम कीमत पर यूरिया की बोरी किसानों को देती है। यहां यूपी के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करीब 70,000 करोड़ रुपए भी मिले हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। किसानों के बैंक खाते में 70,000 करोड़ रुपया ये मोदी सरकार ने पहुंचाया है और इसमें से करीब 850 करोड़ रुपए यहां पीलीभीत के किसानों के बैंक खाते में पहुंचे हैं। साथियों, कांग्रेस और सपा के राज में गन्ना किसानों को कैसे अपने ही पैसे के लिए तरसाया जाता था, ये आपसे अच्छा कौन जानता है। भाजपा सरकार ने गन्ना किसानों की परेशानी कम करने के लिए पूरी ताकत से काम किया और योगी जी ने तो पहले दिन से ही गन्ना किसानों की मुसीबतें दूर करने के लिए अनेक कदम उठाए। कई चीनी मिलें खुली हैं, कई का विस्तार हुआ है और ये काम लगातार किया जा रहा है। सपा, बसपा, कांग्रेस के 14 साल में जितने रुपए गन्ना किसानों को मिले थे, उससे ज्यादा पैसे बीजेपी ने यहां योगी जी की सरकार ने 7 साल में
गन्ना किसानों को दे दिए हैं। देश में